नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ दिन पहले मदरसों के सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद इसको लेकर सियासत शुरू हो गई। एआईएमआईएम ने यूपी सरकार के फैसले का विरोध किया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असद ओवैसी ने इस सर्वे को छोटे एनआरसी की तरह बताया। उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिमों का शोषण करना चाहती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी भी सर्वे को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मदरसों को टारगेट कर रही है। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद ने इस मुद्दे पर दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। माना जा रहा था कि जमीयत सर्वे का विरोध करेगी और इसके खिलाफ प्रस्ताव लाएगी, लेकिन बैठक में जमीयत का यू टर्न देखने को मिला। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि वो सरकार के फैसले पर अमल करेंगे। महमूद मदनी ने सभी मदरसों को अपनी अकाउंट शीट ठीक करने का आदेश दिया है और कहा है कि मदरसों को सरकारी नियमों के मुताबिक ही चलाएं। उन्होंने ये भी कहा कि आज मदरसों को गलत निगाहों से देखा जा रहा है। आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है। तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। हम जो सरकार का जहाँ तक सवाल है उसमें ये देखना है कि एक है लॉ का यूज, एक है लॉ का मिस यूज। अगर लॉ का यूज होगा तो हम अपने मदरसों में सबसे बुनियादी तालीम ये देते हैं कि मुल्क के कानून को फॉलो करना, उस पर अमल करना, ये हमारा मजहबी फरीजा है। हमारा मजहब इस बात का हुक्म देता है कि कानून के खिलाफ काम न किया जाए। इसलिए हम देखेंगे ये जो कवानीन है इनमें हम कहाँ खिलाफ कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ इस वक्त हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़े हुए हैं। वीएचपी के प्रवक्ता रवि प्राशर हमारे साथ हैं। मुस्लिम स्कॉलर मौलाना हाजी खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती मंजूर जियाई साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। शुरुआत में हाजी खान आपसे कर रही हूं, अगर सर्वे हो रहा है मदरसों का तो इसको लेकर इतनी टेंशन क्यों है? देखिए मैडम, पिछले 70 साल से हिंदुस्तान में मदरसे चल रहे हैं, उससे पहले भी चल रहे थे। और मदरसों के सर्वे अगर सरकार कराना चाहती है, जैसा कि अभी मौलाना महमूद मदनी साहब कह रहे थे कि हमें क्या प्रॉब्लम होगी मदरसे, जब हम चला रहे हैं कुछ चीज़ें ठीक तरीके से चला रहे हैं, मुस्लिम बच्चों को अगर इस्लामिक धार्मिक हम मज़हब की किताबें पढ़ा रहे हैं तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम है कि सरकार करेगी। लेकिन सरकार की नीयत और नीति पर ज़रूर गौर किया जाएगा कि हमारे प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सिर्फ इस पिछले 5-6 सालों में यही काम मिला है कि लोगों की बिल्डिंगें गिरा दें, लोगों के मकान गिरा दें, लोगों के मदरसे गिरा दें, लोगों को शिक्षा देने के बजाय जो शिक्षित किया। मैडम, मुसलमानों में 4% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें 2.5% जो है मदरसों से पढ़ के आते हैं और 1.5% जो है यूनिवर्सिटी स्कूल और कॉलेजों से पढ़ के आते हैं। मुसलमानों पर शिक्षा पर काम करना चाहिए। एक चीज़, मुसलमान जो मदरसे चला रहे हैं वो ज़कात और फिर चंदे से अपनी जो इस्लामिक शिक्षा है उसको पढ़ा रहे हैं, उसमें सरकार का कोई देना लेना नहीं है। लेकिन अगर सरकार चाहती है और आप अच्छी तरह चला रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, हमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी जो बनती है वो असल ये जिम्मेदारी है कि हमें प्रदेश के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी है, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, उन्हें बेरोज़गारी दूर करनी है। इस पर हमारी सरकारें चिंतित नहीं हैं। बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, शिक्षा में गिरावट आ रही है। महंगी इतनी कर दी कि प्राइवेट तरीके से शिक्षा हासिल करना गरीब के हाजी खान साहब, आप यही बात कर रहे हैं ना कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, स्तर जो है वो बढ़ना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। तो स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, यही तो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि यही कोशिशें तो की जा रही हैं कि मदरसों में कैसा ज्ञान दिया जा रहा है, वहां पर जो विज्ञान है या फिर गणित के जो टीचर्स हैं वो बढ़ाए गए हैं, कितने बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, शिक्षकों की क्या हालत है, ये सुधार लाने के लिए ही ये प्रक्रिया की जा रही है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, कार है, आप अच्छी तरह जानती है पूरे, लेकिन जी मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, अब आ रही है। देखिए,
जी मीमांसा जी, देखिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानते हैं इस बात को कि कोई भी अवैध रूप से या तो मकान या तो दुकान या तो बुचड़खाने या तो जो भी रहता है उसको गिराया जाता है, उसको अवैध करने का किया जाता है। कोई भी अवैध है वो नहीं चल सकता और सरकार का एक कर्तव्य है कि कोई भी चीज अगर अवैध चलता है तो उसको नोटिस देती है और कहती है कि वैध तरीके से कार्य करो। सवाल इस बात का ऐसे बुचड़खान ऐसे जो ये इनके मदरसे हैं जहां पे मजहबी शिक्षा दी जाती है, और मजहबी शिक्षा देने का मतलब यह है कि इस देश में एक अलग ऐसे गुट को तैयार किया जाता है जो आने वाले कल पे वो गजवा-ए हिंद के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आप देखो कि अभी बिहार में कैसे पकड़ा गया, वो क्या कहा कि 2024 तक गजवाए हिंद बनाने का वो सपना देख रहे हैं और अंदर से एक ऐसी फोर्स तैयार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अलगाववादी विचारधारा है। तो रजिस्ट्रेशन जब होगा, उसको जब सरकार के अधीन जब वो काम कर रहा है और सरकार के मापदंडों के अनुसार जब पढ़ाई होगी तो शायद देश के मुख्य धारा में जुड़ेगा। अभी तो ये मुख्य धारा में नहीं जुड़ता, अभी तो उसकी फंडिंग विदेशों से, इस्लामिक देशों से आती है, पता नहीं किससे आती है, और मजहबी शिक्षा लेके वो तो जिहादी बनेंगे। तो इसलिए ये सरकार का कदम बहुत सराहनीय है और हर जो मदरसे हैं उसको रजिस्टर्ड पे लाना चाहिए। और हमें इसके साथ ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे गुरुकुलों की जो स्थिति बहुत ही दयनीय है, सरकार को गुरुकुलों के लिए भी कदम उठा करके गुरुकुलों को फंडिंग करना चाहिए और हर जगह गुरुकुल खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि गुरुकुलों में राष्ट्रवादी बच्चे होते हैं जो देश दुनिया में नाम रोशन करने का काम करते हैं। तो ये जरूरी है कि जो भी अवैध अगर जो मदरसे चल रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाए, उसको हटाया जाए, और अगर लीगल चल रहा है तो ठीक है, लेकिन उसकी पढ़ाई की गुणवत्ता देखा जाए। ऐसा ना हो कि वहां से पढ़ने वाले बच्चे मजहबी सोच के हो, जिहादी सोच के हो, और वो सोचे कि भारत में शरिया कानून लाया जाए और जिहाद किया जाए, तो इससे देश दुनिया में भारत का छवि गिरेगी और आतंकवाद बढ़ेगा। जी हाजी खान साहब, वही बात हो गई ना, अगर अवैध रूप से कोई मदरसे चल रहे हैं और अगर फंडिंग विदेश से हो रही है और अगर वहां पर ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिहादी आतंक की पाठशाला अगर खोली जा रही है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूरी है। तो इस पर कैसे आपत्ति की जा सकती है? स्वामी जी जो है ना, पिछले 20 साल से जो बात इन्होंने आज कही है, पिछले 20 साल से ही ये बातें कर, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार हमारे मुल्क की क्या इस लायक नहीं है कि वो मदरसों की चेकिंग करें? उन्हें नहीं मालूम कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? हर जुमे के दिन नमाज के ऊपर LIO का आदमी होता है, उन्हें जानकारी नहीं है। वही तो सरकार कर रही है, सरकार तो वही कर रही है। झूठ बोलकर देश आतंकवाद नहीं, मदरसे वो मदरसे हैं मैडम जिन्होंने इस आज़ादी के लिए स्वामी जी ने और इनके मानने वाले ने विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी की देश में कुर्बानी नहीं है, इस मदरसों की कुर्बानी ये है देश में कि लाहौर से कलकत्ते तक हर पेड़ पर एक मौलाना लटका हुआ था इस आजादी की लड़ाई में। इनका संविधान के एतबार से ही चलाए जा रहे हैं। मैं आपके बारे में बोला नहीं, आप चुपचाप रहिए। देश में 20 साल से आप यही संविधान का राज है ना, देश विरोधी है, इस्लामिक राज्य बनाने इस्लामिक राज्य बनाने का जो प्रयास है, चाहे वो RSS का हो या विश्व हिंदू परिषद का हो, किसी का भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन्हें स्वामी जी को आज तक ये नहीं पता, वहाँ सिखाई जाती है देशभक्ति। इस्लाम में, मजहब में ये इजाजत ही नहीं है कि किसी को देश के खिलाफ कोई बात सिखाई जाए। और अगर ऐसा कर रहे वो ना तो इस्लाम जानते ना इस्लाम की शिक्षा जानते। देश के संविधान के एतबार से हाजी खान साहब, पिछले 8 साल में 10 से ज्यादा आतंकवादी पकड़े गए हैं जिन्होंने देवबंद से तालीम ली। मैडम सब छूटे, 65 लोग पकड़े पिछले, जमीयत उलमा हिंद ने लड़ाई लड़ी उनके लिए, 65 में से 55 लोग बरी हो गए बाइज्जत। उन लोगों की जो 14 साल 15 साल ऐसे लोग जो स्वामी जी देश में हिंदू और मुसलमान करते हैं, इनकी वजह से वो जेल गए, जो अधिकारियों ने जेल भेजा उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कि जिन्हें क्लीन चिट दे रही है हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कोर्ट, और उनको बनाया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिहादी कोई भी हो, कोई भी आतंकवादी हो, हिंदुस्तान के खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसके खिलाफ कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए, उन्हें फांसी पे लग। लेकिन मैं ये स्वामी जी बार बार इस देश में पिछले 20 साल से ये कह रहे हैं कि मदरसे आतंकवाद फैलाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम ये कह रहा है कि जिस मुल्क में रहो उससे वफादारी करो, तो वहाँ कैसे सिखा दिया जाएगा? क्या धर्म के खिलाफ सिखाया जाएगा? ये झूठ बोलते हैं, ये देश में हिंदू मुसलमान करके देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। हमने कहा है स्वामी जी सुनो, यकीन हो कि ना वो बात तो यकीन की है
बात कर रहे हैं? हमारे जिस्म की कहाँ? मिट्टी इसी नहीं, जमीन की आप है और हाजी मेरे खान जी वतन के मदर- सारे अवैध लोग भाई मदरसे भाई हैं। कैसे ये चलाओगे दूरियों भाई? की सियासत किसी हाँ? कमीन की आपको है। ऐसे इस लग रहा तरह है की जो पाकिस्तान हरकत में भी करे, शायद जो अवैध देश नहीं में चलते नफरत होंगे, बांटे, पाकिस्तान जो में देश भी में रजिस्ट्रेशन आतंकवाद कराने करे, पड़ते वो होंगे। देशभक्त लेकिन नहीं हो भारत सकते। अजय खान मुसलमान साहब है। ये नहीं समझ आ रहा आपको इतना किसी तरह से हल्ला विरोध इतना करना है, हंगामा क्यों हो रहा सरकार का है? विरोध सर्वे ही करना तो हो रहा है ना। मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ वीएचपी के प्रवक्ता रवि प्राशर जी भी हमने इस तो वक्त कह हमारे दिया, साथ सर्वे का वेलकम कर दिया हैं। आपका, रवि आप प्राशर जी मुसलमान देखिए, है, अब कोई भी मौलाना कदम नवाज़ सरकार ने कह उठाती दिया। है वो भले ही बेहतरी के लिए हो, लेकिन इनको लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस कदम से। रवि प्राशर जी। बिल्कुल बिल्कुल मीमांसा जी, बिल्कुल यही बात है। अगर शिक्षा का जो बुनियादी अधिकार है, हर बच्चा भारत का अच्छी तरह से शिक्षित हो, और मदरसा शिक्षा बेसिक शिक्षा है, अगर वहाँ शिक्षा के आधुनिकीकरण के तमाम इंतजाम करने का कोई प्रयास किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उस पर कोई संदेह, शंका या शक नहीं जताया जाना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि कोई ऐसा तो है नहीं कि बुलडोजर साथ साथ चलेगा सर्वेयर टीम के, कि जहां कुछ गड़बड़ मिलेगा तत्काल ढा दिया जाएगा। सरकार बहुत बार स्पष्ट कर चुकी है, और हमारा भी अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो मदरसों के सर्वे का एक फैसला किया है, बहुत सकारात्मक दिशा में उठाया गया एक कदम है, जिसका हम स्वागत करते हैं। और हम अपील करते हैं कि तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी, देखिए अब आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, आप बात सुन लीजिए, पहले हाजिर खान साहब, पहले पूरी बात उनके पूरी होने दीजिए, बीच फिर में आप बोल रहे काउंटर हैं, करने का मैं बीच में मौका बोल रहे दूंगी हैं। आपको। आराम से बातचीत करने के लिए हम ऐसा यहाँ नहीं पर है हुए। कि सारे मदरसों में गड़बड़ है, लेकिन जिन मदरसों में गड़बड़ है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको क्या बंद ऐसा किया नहीं जाए, है फौरन बंद कि किया मदरसे जाए। सर तन से क्या जुदा करने कहने की नहीं, शिक्षा दे फौरन रहे बंद किया जाए ऐसी गड़बड़ वाली क्या बात। ऐसा नहीं नहीं तो है फिर कि तो असल लड़ाई में होनी अभी नहीं चाहिए तीन- ना अजय खान साहब। लड़ाई फिर क्यों मैं आप कब कह रहा हूं? फिर मैं आप कह रहा हूं योगी सरकार के इस 94% कदम लोग, को मुसलमान बच्चे आप 94% स्वागत कीजिए ना। उनके लिए देखिए, सरकार की देखिए। क्या जिम्मेदारी है? वो सरकार उनके लिए कहाँ स्कूल खोल रही है? देखिए, कौन सी विषय पे यूनिवर्सिटी रहिए। खोल रही है? आप बार मुस्लिम बार- बहुल क्षेत्र में कौन से अजय खान स्कूल साहब, खोल आप दिए? बार बार अरे ये विषय को मुसलमान डाइल्यूट अपने कर रहे हैं, पैसे से, इधर-उधर घुमा रहे अपने हैं। चंदे से अगर मदारिस चला रहे हैं, उस पर भी बात आपको सुनिए। एतराज है। अरे ये आप शिक्षा कार्यक्रम- दीजिए ना, ये कार्यक्रम आपकी जमीयत जिम्मेदारी है उलेमा सरकार की। अजय खान साहब, अजय खान साहब, विषय थोड़े पर आंकड़े आयोजित थोड़े किया आंकड़े गया आप है, हमारी भी ये सुन डिबेट लीजिए, हुई हमारी है। भी सुन और लीजिए। आप रवि इसको प्राशर घुमा जी, 2 रहे हैं मिनट इधर-उधर। आपके लिए आपको रोक रही हूं मैं। 2016 तक मदरसा शिक्षकों की 3 साल की जो सैलरी थी वो बकाया थी, वो योगी सरकार ने दी है। वहां पर एनसीईआरटी की किताबें लागू की गई हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की गई है, मोबाइल ऐप बनाया गया है। इससे आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है क्या मदरसों का? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं तो हो रहा है? फिर आप उसका स्वागत नहीं, कीजिए। हम स्वागत कर रहे हैं, हमने एतराज नहीं किया, लेकिन हम ये कह रहे हैं 94% मुस्लिम बच्चे बाहर घूम रहे हैं। इन मदारिस में 2.5%, स्कूलों में 1.5%, और 96% मुस्लिम बच्चे बाहर घूम रहे हैं। उनके लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उनके लिए करे। कमी है, किसकी गलती है? मुस्लिम अरे सरकारों समाज की के गलती है। धर्मगुरुओं, दुनिया में so एजुकेशन called फ्री है, progressive दुनिया लोगों में की एजुकेशन इस फ्री वक्त है, की हेल्थ कमी फ्री है। है, किसने रोका है? रोटी फ्री है। शिक्षा का अधिकार हमारे है, आप मुस्लिम लोग में आंदोलन इसकी क्यों नहीं एजुकेशन चलाते? महंगी कर दी। आप लोग क्यों हिंदुस्तान चाहते के हैं बच्चे कि केवल और बाहर केवल भागे जा मदरसों रहे में हैं, दीनी बाहर पढ़ने जा रहे तालीम हैं, बच्चों को दी जाए, MBBS मुस्लिम बच्चों करने को। बाहर जा रहे हैं, हमारे मुल्क में नहीं कर रहे, नेपाल में जाके कर रहे हैं, बांग्लादेश में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों हम एजुकेशन नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को, इसलिए अब हमारे बच्चे अभी यूक्रेन में फंसे हुए थे। तमाम बच्चे जो MBBS करने गए थे, उनकी जिम्मेदारी किनकी है? सरकारों की नहीं है। अरे हम भाई, फिर दे पाएंगे जब विषय को एजुकेशन, कहां तो से लोग कहां ले जा सस्ती रहे हैं? एजुकेशन के लिए बाहर आपके जाएंगे। पास तर्क नहीं है, अच्छी दलील नहीं है, सकारात्मक बात आप करना नहीं चाहते। अरे सर, आप इसलिए सकारात्मक आप पूरी सुन नहीं डिबेट सुनना को चाहते। बार बार डिरेल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए मीमांसा जी, इन्होंने मेरी बात पूरी नहीं होने दी, बराए मेहरबानी। अब आपको हाजी खान पूरी साहब, पूरी बात रखने का अब मैं मौका दे रही हूं। और हाजी खान साहब, आप चुपचाप पहले बात सुनेंगे, उसके बाद आप काउंटर करेंगे। हाजी खान साहब हाईजैक कर रहे हैं दूसरे लोगों को। हाँ, मत रवि करें प्राशर इनसे। जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, सर, मैं आप ये अपनी कह रहा बात था। के- हाजी खान साहब, जमीयत, प्लीज, मैंने आपसे फिर कहा आप है, शुरू हो गए। आप दूसरे को भी सुनने का कम से कम इतना धैर्य मैंने रखिए। ये किया मैडम, खामोश। आपको पूरा मौका नहीं, दे रही हूं मैं अपनी बात रखने मैं का। ये कह रहा था कि हम देश में जितने मदरसे चल रहे हैं, हम सबके विरोधी नहीं हैं, लेकिन क्या दिल पे हाथ रख के हाजी खान साहब कह सकते हैं कि कुछ मदरसों में ये जो सर तन से जुदा के जो घटनाक्रम हुए देश में, और बाकायदा लोग मुस्कुराते हुए हिंसक बर्बर वारदात करने के बाद मीडिया के कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं जो आरोपी हैं, आरोपित हैं, और कुछ उदयपुर में तो कन्हैयालाल की हत्या के बाद बाकायदा फख्र से छाती ठोकते हुए, चाकू लहराते हुए 2 जवानों ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया जो कहा कि हम दीनी तालीम, तो ये सारे के सारे घटनाक्रम दीनी तालीम और कट्टरपंथ के वाइस हो रहे हैं। अगर कोई सरकार कानून व्यवस्था के अंतर्गत मदरसों की शिक्षा को
अच्छी हो ये सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाती है तो आप पहली नजर में ही क्यों शक कर रहे हैं उस पर? पहली बात। और जमीयत उलेमा हिंद ने, देखिए ये दोहरा, इन्होंने आज स्वागत किया है, इन्होंने ऐतराज नहीं जताया, लेकिन खुले मन से जमीयत उलेमा हिंद ने यूपी सरकार के फैसले का स्वागत नहीं किया। उन्होंने कहा है कि सोच बदलनी पड़ेगी। अरे भाई, आपकी एक देवबंद में पिछले दिनों एक सम्मेलन हुआ, वहां पर 11 प्रस्ताव पारित किए गए। उनमें से एक प्रस्ताव यह था कि अब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको हिंदी में भी पढ़ना चाहिए। मीमांसा जी, आपको जानना चाहिए या आपको पता होगा कि जमीयत उलेमा हिंद की स्थापना जो है वो नवंबर दिसंबर 1919 में हुई थी और जनवरी में देश में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद जमीयत बना। यानी 100 साल से ज्यादा बाद आपको ये याद आ रहा है कि भारत के मुसलमानों को हिंदी में पढ़ना चाहिए। ये प्रस्ताव आप ला रहे हैं 103 साल बाद। ये क्या है? जब आप हिंदी को नहीं अपना पा रहे हैं तो हिंदुस्तान की जो आत्मा है उसको कैसे अपना पाएंगे? जी जी, रवि प्राशर जी जो बात यहाँ पर कह रहे हैं इस पर हम एक कमेंट ले लेते हैं। अब हमारे साथ हमारे जो चौथे मेहमान हैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, वो भी जुड़ चुके हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, अब सवाल यही उठ रहा है, हालांकि मदनी साहब ये ज़रूर कह रहे हैं कि हम कानून का पालन करेंगे, लेकिन खुले दिल से क्यों नहीं हो रहा है? ये हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है। ये आरोप आखिरकार सरकार जो भी कदम उठाती है उसका स्वागत करने के बजाय ये शक की बात क्यों कही जाती है? मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है कनेक्शन उनसे नहीं हो पाया है, लेकिन वही सवाल मेरा आपसे है हाजी खान साहब, हर चीज को धार्मिक चश्मे से आखिरकार इस देश में क्यों देखा जाता है? मैडम, बात यह है कि अभी रवि पारिशर जी कह रहे थे कि मदरसों के अंदर 4000 कुछ मदरसे जैसे आप दिखा रही हैं आंकड़े के एतबार 19,000 जो है वो हैं सरकार से एफिलेटेड और 4000 समथिंग कुछ नहीं। उनको हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो और मान्यता न मिली हो, लेकिन मैं एक देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान, चाहे वो मदारिस चलाने वाले हों, स्कूल चलाने वाले हों या और किसी RSS के स्कूल हैं, सारों को देशभक्ति सिखाना चाहिए, देश से मोहब्बत सिखाना चाहिए। इस्लाम मज़हब ये कहता है कि जिस मुल्क में रहते हो उसकी वफ़ादारी करो, उसके साथ खड़े हो। लेकिन जब हमारे मुल्क पर कोई भी आँच आएगी तो मैडम, ए खाके वतन तुझ पे जब आँच भी आएगी आवाज़ हमें देना, हर गांव पर हम होंगे। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है इसीलिए बिगाड़ है। अगर हम शिक्षित हो जाएं, लोगों में हमारे यहाँ शिक्षा कितने % है मैडम? कम % है, देहात में शहर में मिला के। हमारे हाजी खान साहब, जो बातें आप बोल रहे हैं ना वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यही तकलीफ होती है कि जब आप देखें, अगर आंकड़ों पर आप नजर डालिए ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंकवादी संगठनों की कितनी पैठ है, और जब ये आतंकी पकड़े जाते हैं और उनके लिंक मदरसों से निकलते हैं, तो फिर जब आप ये सवाल उठाते हैं वो बिल्कुल बेईमानी हो जाता है। क्योंकि आपको इस बात पर कहना चाहिए, सिर्फ कहने नहीं, लिप सर्विस नहीं चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए जो अवैध मदरसे चल रहे हैं वो बंद होने चाहिए और सरकार के कदम का हम स्वागत करते हैं। मैडम, कोई अवैध रिएक्शन क्यों नहीं आता है? किस तरह हो जाएंगे? मैडम, एक सवाल आपसे है, आप बताइए कि अवैध कैसे हैं? या अवैध कैसे हैं? यही तो पता लगाने की कोशिश की जाएगी ना जब सर्वे होगा। अगर फंडिंग कहीं बाहर से आ रही है जो गलत आ रही है, अगर आतंकवादी संगठनों से लिंक है, तो उन मदरसों का पता चलाना और उन्हें बंद करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। प्रॉब्लम नहीं है ना, मदरसे वालों को कोई प्रॉब्लम है। रजिस्ट्रेशन की सरकार कहती है रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है सरकार को या मदरसे वालों को, किसी को? लेकिन आप 8 आदमियों की वजह से हिंदुस्तान के सारे मदारिस को जो आतंकवादी अड्डे बताओगे तो हम इसका विरोध करेंगे और सरकार का भी विरोध करेंगे। अगर सरकार कोर्ट भी कह रहा है मदरसों के बारे में बात कही नहीं जा रही है। बात यह कि 8 आदमी, हम ये कह रहा हूं कि किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ आदमी अगर चल रहे हैं ना इस देश में मदरसे, मैडम, जो जामिया पे गोली चला के गया वो यूनिवर्सिटी का था, जो NRC में गोली चला के गया वो यूनिवर्सिटी से। इसका मतलब है सारी यूनिवर्सिटी आतंकवादी हो जाएंगी? नहीं, कोई आदमी फर्द अगर गलत कर रहा है, चाहे वो मदारिस का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, सरकार का हो, फौज का हो, किसी भी आदमी
आदमी का, हमारे मुल्क के खिलाफ कर रहा है, आतंकवादी गतिविधि कर रहा है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी हिमायत करने वाला, उसकी बराबर, मुफ्ती उसकी मंजूर वो ज़ियाई करने साहब वाला अब हमें सारों की पकड़ होगी, दुनिया भी है, कानून के हाजी एतबार खान से भी साहब, और आखिरत हाजी के। खान साहब एक मिनट, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, अब जो ओवैसी साहब हैं वो तो कह रहे हैं कि ये जो सर्वे हो रहा है मदरसों का, ये छोटा एनआरसी है। जरा ये समझाइए छोटा एनआरसी कैसे है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा मंजूर ज़ियाई साहब, आपकी आवाज यहां तक पहुंच नहीं पा रही है, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, जो जी। उम्मीद है कि पांच सात सुन पाए। जी, जरा ये समझाइए कि ओवैसी साहब कह रहे हैं ये एनआरसी है छोटा एनआरसी कैसे है ये सर्वे? मैं आपको बताऊं कि ओवैसी साहब हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ में मजाक कर रहे हैं और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में भी मजाक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुसलमानों को हाशिए पर लाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल फायदे उठाने के लिए मुसलमानों को हाशिए पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और डराने धमकाने की बात कर रहे हैं। असल में हम मुसलमान से डरते हैं ना। आप हमारे घर पे आके चेकिंग कर लीजिए, हमारे मदरसे चेकिंग कर लीजिए, टूटी चटाई मिलेंगे, फटे कपड़े मिलेंगे, छोटी सी टोपियां मिलेंगी और हमारे मदरसे में खाने का जो सामान है वो अनाज भी अच्छा नहीं मिलता है। तो मदरसे में क्या मिल मंजूर ज़ियाई साहब से हमारा कनेक्शन, यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज जी आपका रिएक्शन इस पर, जो ओवैसी कह रहे हैं कि हर जो कदम हो उस पर यह कह दिया जाए कि ये तो हमें निशाना बनाया जा रहा है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो सीए आया, एनआरसी आया, कोई भी कदम सरकार उठाए, लेकिन ये मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश। देखिए मीमांसा जी, सब जानता है कि असुद्दीन ओवैसी या उनके बंधु निश्चित रूप से जिन्नावादी मानसिकता सोच के लोग हैं और उसी राह पे चल रहे हैं। मुसलमानों को जानबूझ करके भड़काना और चाहते हैं कि देश में इस प्रकार की स्थिति हो कि वोट का ध्रुवीकरण हो, मुस्लिम समाज उनको समर्थन दे, नया जिन्ना के रूप में उभरे और अलगाववादी सोच और अलगाववादी विचार रखें। इसीलिए वो जानबूझकर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। दूसरी बात ये देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ हाजी साहब से बड़े सम्मान के साथ कि आप बताइए कि यूपी, वहां पे बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कई ऐसे जगह हैं जहां पे सरकारी विद्यालय जो चलते हैं जो मुस्लिम बहुल एरिया में है, वहां पे सैकड़ों विद्यालय में ऐसा हो गया स्कूलों में कि वहां पे शुक्रवार को छुट्टी की जाती है और सरकारी स्कूल के सामने उर्दू विद्यालय कर दिया गया है। सवाल है कि वहां पे जहां पे मुस्लिम ज्यादा हो गए उसको शुक्रवार को छुट्टी कर दिया गया और सिलेबस भी पढ़ाया जा रहा है सब उर्दू का, और वहां पे सब कुछ उनको जो है रविवार का छुट्टी बंद कर दिया गया। आप जरा सोचो कि इस तरह के जब अवैध मदरसे चलेंगे तो ये एक नई सोच, नई एक जिहाद वाली भावना इसमें उभरेंगी। अब हर जगह हाजी साहब बैठते हैं, डिबेट जिहादी शुरू कर देते हैं, बोलने देते नहीं। ये कहीं ना कहीं आप ये देखो चारों तरफ से घेरा जा रहा है। ये निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन अगर रजिस्टर्ड सरकार करा रही तो उसमें आपत्ति क्या भाई? हिंदू एक छोटी सी संस्थान खोलता है, अगर विद्यालय खोलता है, स्कूल खोलता है या गुरुकुल खोलता है तो सबसे पहले सरकार में रजिस्ट्रेशन कराता है। ये कौन सी भाई तुम आपकी फैशन है जहां पे अच्छा ये बताइए मदरसों में वंदे मातरम होगा नहीं, जनगण मन अधिनायक होगा नहीं, तिरंगा फहरेगा नहीं, तो रजिस्ट्रेशन और उसकी जांच नहीं होगी तो क्या होगी? उसको ढहा नहीं जाएगा तो क्या होगा भाई? उसको पालेंगे तो ये तो सांप की तरह हो जाएगा। आने वाले देश में हमारी स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। इसलिए उसको राष्ट्रीय मुख्यधारे से जोड़ना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये देश के लिए कैसी अलगाववादी सोच होगी। एक तो जिन्ना पैदा हो ही चुके हैं असुद्दीन ओवैसी के रूप में, दूसरे जिन्ना के सहयोगी हजारों लाखों हो जाएंगे मदरसों से निकल के, जो अवैध मदरसों से निकल के, की स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। इसलिए सरकार का यह कदम बहुत सराहनीय है और हाजी खान अगर राष्ट्रवादी है तो निश्चित रूप से उसका समर्थन करना चाहिए। यह संविधान का समर्थन है, देश का समर्थन है। देश रहेगा तो ही हम आप रहेंगे। अगर देश की संविधान को नहीं मानोगे, कहोगी जी हम देशभक्त हैं, अरे कैसे देशभक्त हो भाई? सरकार कह रही है कि रजिस्ट्रेशन करो उसका और मदरसों का सर्वेक्षण हो, आपको पेट में दर्द हो रहा है, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। कहीं ना कहीं आपके मन में चोर है, कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से आप कुछ तैयारी कर रहे हो। क्या कारण है कि पढ़ने वाले छात्रों के जो मदरसे के वहां 47 मिलता है, हथियार की जखीरा मिलता है, वहां अवैध धंधे हो रहे हैं, वहां पे पता चले पाकिस्तान से जुड़े हुए तार हैं।
तो ये सब चीजों को देश की सुरक्षा और देश की एजेंसियों का दायित्व है कि उसकी निष्पक्षता ठीक है। से जांच करे। गलत पाया जाता है उस पर बुलडोजर, उस पर भी अवैध मदरसों पे बुलडोजर चलाए, जैसे अवैध शराब की दुकान, अवैध बुचड़खानों पे, अवैध दुकानों पर, अवैध जी, मकानों पर महाराज जी, अभी हम इस चर्चा को जारी उसी रखेंगे प्रकार कि से ये जो ऐसे सर्वे हो रहा है, मदरसों पे आखिरकार इतने सवाल इस पर क्यों उठाए जा रहे हैं और हर बार जो भी कदम उठाया जाता है उसे धार्मिक चश्मे से देखने की कोशिश आखिरकार क्यों होती है, ये विक्टिम कार्ड बार बार क्यों चलाने की कोशिश की जाती है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ दिन पहले मदरसों के सर्वे का आदेश दिया, जिसके बाद इसको लेकर सियासत चरम पर है। एआईएमआईएम ने यूपी सरकार के फैसले का विरोध किया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने इस सर्वे को छोटे एनआरसी की तरह बताया। उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिमों का शोषण करना चाहती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी भी सर्वे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार मदरसों को टारगेट कर रही है। वहीं जमीयत उलमाए हिंद ने इस मुद्दे पर दिल्ली में बैठक बुलाई और जमीयत की ओर से हालांकि कहा जा रहा है कि अब जो सरकार की ओर से जो नियम दिए गए हैं वो उन पर अमल किया जाएगा।